हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में बी अलाउड टू पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को। यूसेज में इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल व्हेन वी टॉक अबाउट रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि जब हम बात करेंगे रूल एंड रेगुलेशन के बारे में तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बी अलाउड टू इस्तेमाल करेंगे। अब ये किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको यूसेज देखते हुए समझ नहीं आएगा, आपको स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी। तो चलिए हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर और हमारे पास आ चुका है एग्जाम्पल्स, या आ गए हमारे पास एग्जाम्पल। सही, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल्स, क्योंकि वो आसान होती है समझने के लिए, फिर स्ट्रक्चर हम देख लेंगे बाद में। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से मौजूद है हमारे पास। ही इज़ अलाउड टू ऑपरेट कंप्यूटर इफ़ ही पेज द फी। अब हम बात कर रहे हैं रूल एंड रेगुलेशन की। अब एक मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आप कहीं गए थे, फॉर एग्जांपल कोई पार्क में आप गए अपने फैमिली के साथ फॉर एग्जांपल, और आपके पास गाड़ी है फॉर एग्जांपल, और आप वहाँ देखते हैं एक साइन बोर्ड लगा होता है कि भाई आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। देखा होता है आप खड़ी नहीं कर सकते। तो ये क्या रूल है ना, रूल मीन्स कानून, ये या हम कहते हैं ना एक रूल होता है, रूल एंड रेगुलेशन, एक कानून होता है, देखते हैं नहीं नो पार्किंग, कहते हैं ना नो पार्किंग, समझ आया आपको। तो ये भी क्या है, ये नो पार्किंग, हम यहाँ पे पार्क नहीं करते फॉर एग्जाम्पल। तो हम कैसे कहेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू पार्क योर कार हियर, आपको यहाँ पे गाड़ी खड़ी रखने की इजाज़त नहीं है। समझ आया आपको। तो जब हम क्या करें, रूल एंड रेगुलेशन की बात करेंगे। अब एक और मिसाल लेते हैं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे, सही, और आप एक फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं या कहीं काम करते हैं, और आपके लिए आपको एक कार्ड दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कार्ड है आपके पास जिसको पहनना लाजमी है। क्या है, लाजमी है। तो आपको क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके लाजमिया को पता था और क्या हुआ, गलती से आप भूल गए। जैसे आप क्या कहते हैं, इंटर होते हैं, जैसे आप क्या होते हैं ऑफिस इंटर होते हैं, और जो गार्ड होता है वो कहते हैं ना ना ना, यू आर नॉट अलाउड टू इंटर, आपको अंदर जाने के, यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड, या आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूल है ना कि भाई कोई भी बंदा आएगा वो सबसे पहले क्या करेगा, कार्ड को पंच करेगा और ऑटोमेटिक दरवाजा खोलेगा और वही दरवाजा जा सकता है, वरना कोई और नहीं जाता, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। समझ आया आपको। तो हम क्या करें, रूल है ना, रूल एंड रेगुलेशन, समझ आएगा आपको। इस तरह से कोई मिसाल ले सकते हैं भाई, फॉर एग्जांपल एक स्कूल में रूल होता है, आप फॉर एग्जांपल स्कूल में हो गए, तो स्कूल में रूल होता है कि हर बच्चे को क्या करना पड़ता है, यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं नहीं पहन के आया, तो क्या वो गार्ड कहेगा ना, आपको इजाज़त नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड, यानी कि आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं। क्यों? एक रूल एंड रेगुलेशन है। तो जब हम क्या करेंगे, रूल और रेगुलेशन बात करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, हम बी अलाउड टू का इस्तेमाल करेंगे। अब हम चले जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे जाने से पहले हम लोग उसको मिला लेते हैं। हम लोग ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल आ चुकी है। ही इज अलाउड टू ऑपरेट कंप्यूटर इफ ही पेज द फी फर्स्ट, यानी कि वो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर इसको अलाउ, यानी कि वो कंप्यूटर ऑपरेट यानी कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है अगर वो पहले फीस पे कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो एक रूल होता है ना भाई, जब तक आप पैसे पे नहीं करेंगे तब तक आपको वो अंदर नहीं बिठाएंगे, वो उनको एक रूल है ना। तो ये रूल है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज अलाउड टू, ही इज अलाउड टू ऑपरेट कंप्यूटर इफ ही पेज द फी। समझ आया को। इस तरह से दूसरी मिसाल हमारे पास है, शी इज अलाउड टू राइड अ बाइक इफ शी हैज अ लाइसेंस। डेफिनेटली वो बाइक चला सकती है, रूल लैंग्वेज बताता रहे भाई, ये रूल है कि भाई आप बाइक चला सकते हो। भाई फॉर एग्जाम्पल फीमेल है, वो बाइक चला सकती है अगर उसके पास क्या लाइसेंस है। समझ आया आपको। तीसरी मिसाल हमारे पास है, दे आर अलाउड टू कम लेट बिकॉज दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल लेते हैं भाई, एक बंदा है, सही, एक बंदा है, सही, एक बंदा है, और फॉर एग्जाम्पल उसने कहा एक इंस्टीट्यूट पढ़ता है, उसने मैनेजमेंट बता दिया कि सर मैं इस दिन क्या हो जाऊँगा, लेट हो जाऊँ, क्या हो जाऊँगा, लेट। अब क्या होता है, जैसे वो इंटर होता है तो वो गार्ड बोलता है ना, यू आर नॉट अलाउ। नहीं नहीं, हम कहते हैं नहीं नहीं, दे आर अलाउ। हम फॉर एग्जाम्पल एक और बंदा दे है ना, क्योंकि हम ज़्यादा लेते, सही, फॉर एग्जाम्पल इतने सारे लोग हैं, सही, इतने सारे बच्चों ने एक ही इलाके से आते थे, जो रिक्शे वाला हो गया, कोई भी हो गया, सही, एक बाइक में आते थे, कुछ एक मजबूरी की बिना भी उन्होंने पहले बताया होता। तो क्या होता है, एक मैनेजमेंट बंदा आएगा, वो कहेगा नहीं नहीं गार्ड, दे आर अलाउड टू कम लेट बिकॉज दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट। ये इनको आने की, ये आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मैनेजमेंट से पूछ चुके हैं, वो मैनेजमेंट से पूछ चुके, समझा आपको। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम बात करेंगे रूल एंड रेगुलेशन की, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बी अलाउड टू का इस्तेमाल करेंगे। समझ आया कि भाई आपको इजाज़त नहीं है, अगर इजाज़त है, आपको इजाज़त नहीं है, आपको आने की इजाज़त नहीं है, आपको वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, आपको वहाँ पे उनके खेलने की इजाज़त नहीं है, तो एक रूल रेगुलेशन बारे में बता रहे हैं ना।
अब हम क्या करते हैं, हमारे पास लास्ट चीज़ बची है वो है स्ट्रक्चर्स को ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर है हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कौन, सब्जेक्ट मीन्स कौन, यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट ही भी हो सकता है, सब्जेक्ट शी भी हो सकता है, सब्जेक्ट इट भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट दे भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई, यानी कौन, समझ आएगा, यानी कि मैं हो गया, तुम हो गए, वो हो गया, या फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम भी आता है, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास है बी। क्या है हमारे पास, बी। बी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं हमारे पास, क्योंकि डेफिनेट आप देख सकते हैं बी हमारे पास आ चुका है। इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं हमारे पास, एज एम आर। क्या आता है, एज एम आर, देखिए एज एम आर, सही था। अब ये इस कहाँ से आता है, इस किसके साथ आता है ज़रा देख लेते हैं। इस जो हमारे पास आता है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, अगर सिंगुलर नेम हो, जैसे हमारे पास हो गया शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, यानी किसी का नाम भी हो गया, तो सिंगुलर होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास देख लेते हैं आ का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, दे हुआ, फॉर एग्जाम्पल वी है, या फॉर एग्जाम्पल यू है, फॉर तो ये हो गया प्लूरल नेम। जब हम प्लूरल नेम का क्या इस्तेमाल करेंगे, हम आ का इस्तेमाल करेंगे, समझ आपको। जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, आई होगा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एम का इस्तेमाल करेंगे, समझ आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सब्जेक्ट क्या अगर आई है तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, अब आई एम का इस्तेमाल करेंगे, समझ आया को। उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो हमने क्या इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल किया है, सब सिंगुलर में बताया। उसके बाद मैं क्या ऑल आउट टू इस्तेमाल किया। अब हमारे पास क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। अब ये जाते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है, वर्ब मीन्स कोई ऐसा वर्ड जो क्या करे, एक्शन को जाहिर करे। जैसे हमारे पास होता है बोलना, सोना, उठना, जागना, ये क्या कहलाता है, ये वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वर्ब। क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है, जो ऐसा वर्ड जो एक्शन को जाहिर करता है वो कहलाता है वर्ब कहलाता है। जैसे हमारे पास बोलना हो गया, तो बोलना एक एक्शन को जाहिर कर रहा है ना, कोई एक्शन काम को जाहिर कर रहा है, तो ये ऐसा अल्फाज जो एक्शन को जाहिर करता है, काम को जाहिर करता है, वो क्या कहता है, वर्ब कहलाता है। और हमारे पास क्या यहाँ पे हमने इस्तेमाल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम कंफ्यूज, सर वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म क्या, देखिए वर्ब की कितनी फॉर्म में होती है, वर्ब की चार फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, सही ना। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली मैं सुनूंगा हमेशा मिसाल देता हूँ कि ऑब्जेक्ट बेसिकली डेफिनेटली इसकी मिसालें बहुत सारी मौजूद होती हैं, मगर डेफिनेटली ये सबसे आसान है। ये किस तरह से है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या होता है, उसके मायने पूरे कंप्लीट नहीं सेंटेंस के। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अलाउड टू ऑपरेट, ही इज़ अलाउड टू ऑपरेट, यानी कि वो इस्तेमाल कर सकता है क्या, कंप्यूटर, टैबलेट, क्या समझ नहीं है ना। तो जब हम क्या कंप्यूटर यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, पूरे पूरे मायने क्या होता है, कंप्लीट हो जाते हैं, समझ आया आपको। तो इसी मिसाल होती है हमारे खाने की, खाने के नमक ना हो तो क्या होता है, खाने का जायका नहीं आता। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ना लगाओ तो पूरे सेंटेंस का सेंस नहीं आता, समझ आया आपको, समझ आया क्या आपको। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ही इज़ अलाउड टू राइड, शी इज़ अलाउड टू राइड क्या, बाइक, बाइसाइकिल, क्या साइकिल चला सकती क्या। तो हम जिसे यहाँ आ बाइक लगा दे, हमारे पास क्या पूरे पूरे मायने क्या होगा, कंप्लीट हो गया, समझ आया आपको। तो आज के लेक्चर हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में पढ़ा है कि बी अलाउड टू क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जब हम बात करते हैं रूल एंड रेगुलेशन की तो हम बी अलाउड टू इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये हमारा एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफिज़, आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।